हाय एवरीवन, मेरा नाम अजीत कुमार है और फाइनली हमारा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर हो चुका है। देखिए, जब कोई भी स्टूडेंट होता है और जब उनका डीएलएड और बीएड क्लियर हो जाता है या वो करते हैं, जब डीएलएड बीएड के अंदर वो अपना एडमिशन लेते हैं तो उनका टारगेट होता है कि हमें टीचर बनना है और बच्चों को ग्रोथ दिलाना है, बच्चों को पढ़ाना है और उनका एजुकेशन के अंदर ग्रोथ दिलाना है। तो जैसे ही कोई डीएलएड और बीएड करता है तो उसका पहला डिज़ायर बन जाता है टीचर बनना। तो मैंने भी सेशन 21-30 के अंदर 21-23 के अंदर हमने डीएलएड किया और डीएलएड करने के बाद हमने सीटेट पास किया। सीटेट पास करने के बाद हमारा टारगेट बीपीएससी के लिए आ गया। तो दोस्तों, बीपीएससी क्वालिफाई करना जो है वो एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए तो मेरा मानना है कि बीपीएससी क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले बीपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए एक स्टूडेंट के अंदर एक डिज़ायर यानी एक चाहत होनी चाहिए कि हमें टीचर बनना है और उसके लिए उनके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। जब आप डेडिकेशन के साथ अपना 100% देते हैं बीपीएससी को, उसके कंप्लीट सिलेबस को, तो यकीन मानिए फिर आपके लिए कंपटीशन को क्वालिफाई करना ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या आता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है सिलेबस। एक कंप्लीट सिलेबस को ही आपको पढ़ना है। अगर आप एक कंप्लीट सिलेबस को पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाते हैं और वही चीज़ें एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है। जब आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो 1 to 5 की हम बात करते हैं तो 1 to 5 में सिलेबस आपको समझना पड़ेगा कि इसका सिलेबस क्या है। हिस्ट्री पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और मैथ पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक से पढ़ना है। तो आप सबसे पहले एक कंप्लीट सिलेबस को जान लीजिए। सिलेबस को जानने के बाद आपको उस सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। किसी एक टीचर को फॉलो करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी से चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, तो एक टीचर को फॉलो कीजिए और लगातार फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आज किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हैं, कल किसी और को कर रहे हैं, तो फिर आप मतलब ट्रैक से हट जाएंगे। अगर आपको ट्रैक पर रह के चीज़ों को क्वालिफाई करना है तो आपको एक टीचर को फॉलो करना पड़ेगा। सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। बात ये यहाँ पे ये आता है कि हमारे अंदर कितना डेडिकेशन है और जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उस चीज़ों को कितना सीरियसली हम फॉलो कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद आप इस फील्ड के अंदर मॉक टेस्ट कितना लगाते हैं। मॉक टेस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। तकरीबन अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग तकरीबन 100 मॉक टेस्ट हमने लगा लिया होगा बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठने से पहले। उसके बाद आता है आपका माइंडसेट और कॉमन सेंस। आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और आपका कॉमन सेंस कितना काम करता है। आपका माइंडसेट जितना एक्टिव और सीरियस है, यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम उतना बेहतर जाएगा। आपका कॉमन सेंस अगर सही है तो एग्ज़ाम में छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करेंगे, जो कि हमने भी नहीं किया। और अपने माइंडसेट को सही से बनाए रखा और कॉमन सेंस के थ्रू हमने छोटी छोटी गलतियों को हमने इग्नोर किया और जिसकी वजह से आज हमारा सिलेक्शन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि मैं आपको अपना छोटा सा जर्नी मैंने आपको शेयर किया और इस टाइप के कई सारे वीडियोज़ और कई सारी चीज़ें आता रहेगा जिससे कि आप सभी लोग इंस्पायर हों और आपको जो भी चीज़ें होगा, आगे हमारा डीवी होना है, ट्रेनिंग होना है, हम स्कूल जाएंगे, सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूँगा। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद।